Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 9th क्लास की इंग्लिश बुक बिहेव का लेसन 6 माई चाइल्डहुड की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, आप आराम से वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे पॉइंट 4 से इसका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो अपने बचपन की कुछ बातें बता रहे थे हमें कि वो कैसे उनका बचपन बीता था। आज देखते हैं हम आगे वो क्या बताते हैं। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स। एवरी चाइल्ड प्रत्येक बच्चा इज बोर्न पैदा होता है विद सम ऑफ इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब होता है जो वंशानुगत होते हैं ना, माता पिता से जो गुण हमें मिलते हैं उनको बोलते हैं इनहेरिटेड क्वालिटीज, इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स। तो जो बच्चा हो प्रत्येक बच्चा होता है वो जन्म लेता है विद सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स, कुछ परंपरागत वंशानुगत जो गुण होते हैं उनके साथ, इनटू a specific psycho-economic and emotional environment। into a specific एक स्पेशल सोशियो मतलब जो सामाजिक है वो, इकोनॉमिक आर्थिक, एंड इमोशनल का मतलब होता है भावात्मक, इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो वातावरण होता है उससे, एंड ट्रेंड इन और उनको ट्रेंड किया जाता है, वो सीखता है सर्टेन वेज एक निश्चित तरीके से, बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। जो फिगर ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं फिगर ऑफ अथॉरिटी। तो वो जो फिगर ऑफ अथॉरिटी होते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, उनसे एक स्पेशल तरीके से कुछ ना कुछ सीखता है। मतलब बच्चा होता है वो अपने इनहेरिटेड क्वालिटीज़ को भी लेके आता है, वंशानुगत जो उनके गुण होते हैं वो भी वो सीखता है, और उसके साथ साथ जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं जैसा वातावरण होता है उससे भी वह बच्चा कुछ ना कुछ सीखता ही है। आगे देखिए, आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। आई इनहेरिटेड मुझे ये गुण मिला था ऑनेस्टी का, ईमानदारी का, एंड सेल्फ डिसिप्लिन और आत्म अनुशासन का, फ्रॉम माई फादर मेरे पिता से, फ्रॉम माई मदर और मेरी माँ से, आई इनहेरिटेड मैंने पाया था वंशानुगत रूप में, फेथ इन गुडनेस फेथ विश्वास, इन गुडनेस भलाई में विश्वास, एंड डीप काइंडनेस और गहरी काइंडनेस की दयालुता की भावना, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, एंड सो डिड और ऐसा ही किया था, माई 3 ब्रदर्स मेरे तीनों भाइयों ने, एंड सिस्टर और बहन ने। मतलब ये जो गुण मेरे अंदर थे ये मेरे भाई और मेरी बहन के भी अंदर थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में, इन माई चाइल्डहुड मेरे बचपन में, आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स मेरे 3 अच्छे सच्चे दोस्त थे। क्लोज फ्रेंड का मतलब होता है बिल्कुल नज़दीकी दोस्त, पक्के वाले दोस्त। रामानंद शास्त्री, एक का नाम रामानंद शास्त्री था, दूसरा था अरविंदन और तीसरा था शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज ये तीनों लड़के वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो रूढ़िवादी होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, ये जो तीनों थे ये रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे। एज चिल्ड्रन और बच्चे के रूप में, नन ऑफ अस हम में से कोई नहीं, एवर फेल्ट कभी भी महसूस करता था, एनी डिफरेंस कोई भी अंतर, अमंगस्ट अदर सेल्व्स हम सब के बीच में। क्योंकि हम बच्चे थे इसलिए हम सब के बीच में कोई भी अंतर हम महसूस नहीं करते थे, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस हमारा जो धार्मिक अंतर था, रिलीजियस डिफरेंस उसके कारण, और अपब्रिंगिंग इनफैक्ट और अपब्रिंगिंग या अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण का जो तरीका था उसके कारण हमें कोई भी अंतर महसूस नहीं होता था। इनफैक्ट वास्तव में रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पाकसी लक्ष्मण शास्त्री। जो रामानंद शास्त्री थे वो वास्तव में पाकी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। हाई प्रीस्ट मीन्स होता है पुजारी, और हाई प्रीस्ट सबसे बड़े वो पुजारी थे ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर के। लेटर बाद में, ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड
प्रिस्टहुड का मतलब जो पुजारीपन जिसको बोल सकते हैं हम, पुजारी का काम होता है उसको बोलते हैं प्रिस्टहुड। ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड, उसने ये पुजारी का काम ले लिया था, ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम के मंदिर का, फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से। मतलब बाद में जो वह भी अपने पिता के जैसे ही मंदिर में पुजारी बन गया था। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस, और जो अरविंदन था वो बिजनेस में चला गया था, व्यवसाय में चला गया था, ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरी जगह पे ले जाना, लाना। ऑफ विजिटिंग पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब होता है जो धार्मिक यात्री होते थे उनको ले जाने की और लाने की वह व्यवस्था करने लगा था। एंड शिव प्रकाशन बीकेम ए कैटरिंग कंडक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे, जो दक्षिणी रेलवे थी, साउथर्न रेलवे दक्षिणी जो रेल थी उसमें शिव प्रकाशन बन गया था क्या, कैटरिंग। कैटरिंग का मतलब होता है जो भोजन पानी की व्यवस्था करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं कैटरिंग कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब ठेकेदार, ठीक है, तो वो भोजन पानी की व्यवस्था करने वाला ठेकेदार बन गया था। आगे देखिए, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, ड्यूरिंग के दौरान, द एनुअल, एनुअल मतलब वार्षिक, वार्षिक जो होती थी, क्या होती थी, सीताराम कल्याणम सेरेमनी, सीताराम उनकी जो सीताराम कल्याण के जो समारोह होता था, सेरेमनी होती थी वार्षिक, उसके दौरान अवर फैमिली, हमारा परिवार, यूज टू अरेंज किया करता था, व्यवस्था किया करता था, बोट्स, नौकाओं की, विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, एक स्पेशल प्लेटफॉर्म तक, फॉर केयरिंग आइडोल्स ऑफ लॉर्ड। आइडोल्स ऑफ लॉर्ड का मतलब होता है भगवान की मूर्तियाँ, आइडोल्स का मतलब मूर्तियाँ, लॉर्ड भगवान, तो जो भगवान की मूर्तियाँ हैं उनके लिए व्यवस्था करता था नौकाओं की, फ्रॉम द टेम्पल, मंदिर से, टू द मैरिज साइट, मैरिज साइट तक, विवाह स्थल होता था वहाँ तक। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, सिचुएटेड ये स्थित होता था, सिचुएटेड ये स्थित होता था, इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड के तालाब के बीच में, कॉल्ड राम तीर्थ, जिसको कहा जाता था राम तीर्थ, विच वॉज द नियर ऑफ आवर हाउस, जो हमारे घर के पास ही था। इवेंट्स ऑफ रामायणा, रामायणा के जो इवेंट थी वो घटनाएं, इवेंट की मतलब, एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ पैरोफेट, और जो पैगंबर होते थे, पैरोफेट का मतलब पैगंबर, जैसे हिंदुओं के गुरु होते हैं वैसे ही मुसलमानों में जो गुरु होते हैं उनको बोलते हैं पैरोफेट, पैगंबर। तो इवेंट्स ऑफ रामायणा, रामायणा की घटनाएं, एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ पैरोफेट, और जो पैगंबर होते हैं उनके जीवन से कुछ, वर बैड टाइम स्टोरीज, बैड टाइम स्टोरीज मतलब सोने के समय की कहानियाँ थी, माई मदर, मेरी माँ, एंड ग्रैंड मदर और दादी माँ, वुड टेल द चिल्ड्रन, बच्चों को सुनाती थी, इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में। मतलब हिंदुओं की कहानियाँ और मुसलमानों की कहानियाँ दोनों ही हमारे परिवार में हमें सुनाई जाती थी। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, वन डे एक दिन, व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब मैं 5वीं कक्षा में था, 5th स्टैंडर्ड 5वीं कक्षा में था, एट द रामेश्वरम, रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में, A new teacher come to our class, एक नया अध्यापक हमारी क्लास में आया। I used to wear a cap with marked me as a Muslim. I used, मैं पहनता था, I used to wear, मैं पहनता था, a cap, एक टोपी, which marked me, जो मुझे चिन्हित करती थी, मुझे दिखाती थी, as a Muslim, एक मुस्लिम के रूप में, and always sat in the front row, और ऑलवेज सेट, हमेशा बैठता था, इन फ्रंट रो, आगे वाली लाइन में, नेक्स्ट टू रामनंदन शास्त्री, जो रामनंदन शास्त्री था उससे आगे। हु वोर द, जो पहनता था, क्या पहनता था रामनंदन शास्त्री, सैक्रेड थ्रेड, सैक्रेड थ्रेड का मतलब था पवित्र धागा, जैसे हिंदुओं में जो जनेऊ पहनते हैं उसको बोलते हैं पवित्र धागा, सैक्रेड थ्रेड। तो मैं रामानंद शास्त्री से आगे बैठता था जो कि एक पवित्र धागा पहनता था, जनेऊ पहनता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टो मच, न्यू टीचर जो नया अध्यापक था वह कुड नॉट स्टो मच, पचा नहीं पाया, मतलब उसको ये सहन नहीं हुआ,
ए हिंदू priest son, एक हिंदू पुजारी का बेटा, सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग, इन अकॉर्डेंस मतलब के अनुसार, विद आवर सोशल रैंकिंग जो हमारी सामाजिक रैंकिंग थी, सामाजिक स्थिति थी, उसके अनुसार, एज द न्यू टीचर, जैसे ही नए अध्यापक ने, सा इट, इसे देखा, जैसे ही नए अध्यापक ने ये देखा, आई वॉज आस्क्ड, मुझे कहा गया, टू गो, जाने के लिए, एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और पीछे के बेंच पर बैठने के लिए। आई फेल्ट वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हो गया, एंड सो डिड रामनंदन शास्त्री, और वैसे ही जो रामनंदन शास्त्री थे वो भी परेशान हो गए थे। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, अटरली मतलब अत्यधिक, डाउनकास्ट निराश, ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, वो बहुत ज़्यादा निराश दिखाई दे रहा था। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट, जैसे ही मैंने अपनी इस सीट को शिफ्ट किया, मैं इस सीट पर से उठा। इन द लास्ट रो, और अंत की लाइन में गया। द इमेजिन ऑफ माई हिम वीपिंग, द इमेज का मतलब तस्वीर, ऑफ हिज वीपिंग, उसके रोने की, जो तब वो रोने लगा था, और उसके रोने की जो तस्वीर थी उसने, व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, जब मैं पीछे वाले पंक्ति पर शिफ्ट हुआ था, पीछे वाली लाइन में गया था, लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन, लास्टिंग इम्प्रेशन स्थायी प्रभाव छोड़ दिया था उसने, ऑन मी, मेरे ऊपर। जब मैं आखिरी के लाइन में बैठने के लिए गया तो रामानंद शास्त्री रोने लगे थे, और उन्होंने, उनके जो रोने का तरीका था, उनके जो रोने की इमेज थी, वह मेरे चेहरे, वो मेरे दिल पर एक स्थायी प्रभाव छोड़कर चली गई थी। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, वी वेंट होम, हम घर गए, एंड टोल्ड अवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स, और जो हमारे रिस्पेक्टिव आदरणीय माता पिता थे उनको हमने बताया अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में। लक्ष्मण शास्त्री सम्मन्ड द टीचर, सम्मन्ड का मतलब होता है बुलावा भेजना, तो लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलावा भेजा, एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में ही, जब हम वहाँ थे तभी, टोल्ड द टीचर, उसने अध्यापक से कहा, दैट कि ही शुड नॉट स्प्रीड द पॉइजन, ही शुड नॉट, उसे नहीं फैलाना चाहिए, ही शुड नॉट स्प्रीड, स्प्रीड का मतलब फैलाना, तो उसे फैलाना नहीं चाहिए, द पॉइजन, जहर को, ऑफ सोशल इनक्वालिटीज, जो सामाजिक असमानता की भावना होती है उसके लिए, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, और जो सांप्रदायिक सद्भावना होती है उसके विरुद्ध, इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चाइल्ड, और जो बच्चे हैं उनके, मासूम बच्चों के दिमाग में। ही ब्लुएंटली आस्क द टीचर, ब्लुएंटली आस्क का मतलब होता है एकदम से कह दिया उसने, द टीचर, अध्यापक को, टू आइदर अपोलाइजिज, या तो वो अपोलाइज करे, अपोलाइज का मतलब क्षमा मांगे अपनी इस चीज़ के लिए, और क्यूट द स्कूल, या फिर स्कूल को क्यूट कर दे, स्कूल को छोड़ दे, एंड द आइसलैंड, और इस आइसलैंड को, इस द्वीप को भी। जो लक्ष्मण शास्त्री थे उन्होंने कहा कि या तो तुम अपनी इस बात के लिए माफ़ी मांगो, या फिर स्कूल को और द्वीप को छोड़ करके अभी चले जाओ। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, नॉट ओनली, ना केवल, द टीचर डिड रिग्रेट हिज बिहेवियर, अध्यापक ने अपने इस बिहेवियर के कारण, अपने इस व्यवहार के कारण रिग्रेट, खेद महसूस किया, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉन्विंसिंग लक्ष्मण शास्त्री कॉन्वेड, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सेंस, एक जो कठोर भावना थी, दृढ़ भावना थी उसकी, कॉन्वेंड मतलब कहने की, अपनी बात को कहने की जो दृढ़ भावना उसने, लक्ष्मण शास्त्री ने दिखाई थी, अल्टीमेटली रिफॉर्म द यंग टीचर, उसने अल्टीमेटली रिफॉर्म, पूर्णतः बदल दिया, द यंग टीचर, इस अध्यापक को। जब लक्ष्मण शास्त्री ने उसे दृढ़ भाषा में कहा कि या तो आपको क्षमा मांगो, या फिर स्कूल को और इस आइसलैंड को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि किसी को भी समाज में पॉइजन फैलाने का, सामाजिक और धार्मिक जहर फैलाने का हक नहीं है। ऐसा जब उन्होंने कहा तो जो अध्यापक थे उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, और वह पूरी तरह बदल गया, मतलब फिर उन्होंने ऐसे काम कभी नहीं किए। तो डियर्स, सेकंड पार्ट में हम सिर्फ यहीं तक देखेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर सब कुछ क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और नहीं हुआ है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।